राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति एवं समस्त समूह पर विवेक मणि त्रिपाठी राष्ट्रीय महासचिव का यूट्यूब पर नमस्कार। साथियों, आप सबका संघर्ष, आपका सबका प्रयास से आईबीपीएस ने भी अपना फैसला वापस ले लिया है। पूर्ति भांति डीओपीटी जो हमारे आई जॉब के नेतृत्व में दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति एवं समस्त पदाधिकारियों के सहयोग से विशेष तौर पर जितने भी साथी वहां पहुंचे और शुक्रवार को जो बैठक हुई डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी और माननीय मंत्री जी के पीएस के साथ, वो उस बैठक में यह निर्णय हुआ था कि शाम तक हम फिर डीओपीटी को हम फिर रिवाइंड मतलब लेटर भेज रहे हैं कि आप इस नियम को लागू करवाइए। साथियों, आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सोमवार को ही लेटर तैयार हो गया था, किंतु अपलोड वो ऑनलाइन नहीं कर पाए थे, डिपार्टमेंट ने अपलोड नहीं किया था। मंगलवार को हमारे आई जॉब के नेतृत्व में आदरणीय अनिल वर्मा सर एवं मनोज सर, नीलेश सर और भाई विष्णु भाई के जितने भी लोग थे, सब ने अपना योगदान दिया। समस्त उत्तम नगर की बीपीए की छात्रा और जितने लोगों ने थे बढ़ चढ़कर इस मुहिम का हिस्सा बने। और मंगलवार को हम जो है 1.5 से 2 घंटे हमारी लोगों की बैठक चली। माननीय मंत्री जी के निजी सचिव श्री आशुतोष रंजन जी के साथ ही साथ जॉइंट सेक्रेटरी श्री राजीव शर्मा जी के साथ में, और उन्होंने तुरंत तत्काल प्रभाव से उस ऑर्डर को अपलोड कराया, जिसका असर आज देखने को मिला। आज 25 सितंबर 2025 को ऑर्डर जो आईबीपीएस ने जारी किया था कि आपको 3 स्टेप बिलो राइटर ले जाना है, उसने अपना फैसला 26 अगस्त 2025 का वापस ले लिया है। यानी 2018 और 2022 की गाइडलाइन को बहाल कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी जीत है आई जॉब की, बहुत बड़ी जीत है दृष्टिबाधित समाज की, और उन संगठनों की भी बहुत बड़ी जीत है जो अहम रोल निभाकर इस मुहिम का हिस्सा बने। ये मैटर कल हाई कोर्ट में भी राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के नेतृत्व में कल ये हाई कोर्ट में भी मैटर लगा था। उससे पहले आईबीपीएस ने अपने इस फैसले को वापस कर लिया है, जो बहुत बड़ी सफलता है। और इस अहम रोल में, इस बड़ी सफलता में सारे संगठनों का रोल रहा है। सभी संगठनों ने अपना बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। कोई कोर्ट से इसे करवाने के लिए याचिका डाली, कोई शासन स्तर पर प्रयास किया, कोई प्रशासन स्तर पर प्रयास किया। हर तरह से लोगों ने अपना प्रयास किया, और इस प्रयास का फल स्वरूप ये है कि आज ही कल कोर्ट में सुनवाई लगी और आज ही जो है डीओपीटी का ऑर्डर फॉलो करना पड़ा आईबीपीएस को, जो बहुत बड़ी जीत है। यानी कोर्ट से पहले ही फैसला आ गया। डीओपीटी के फैसले को जो है मानना पड़ा। मैंने पहले भी मैसेज में जिक्र किया था कि ये अगर इसका ऑर्डर कोई नहीं मानता है फिर अंतिम रास्ता कोर्ट है, किंतु इससे बड़ा डिपार्टमेंट कोई नहीं है जिसे उन्हें मानना पड़ा। और मुझे उम्मीद है कि 7 तारीख को एसएससी का भी केस हाई कोर्ट में लगा है, पर उससे पहले ही एसएससी भी कुछ फैसला लेगा, नहीं लेगा तो एक कड़ा कदम हाई कोर्ट में भी लगेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। किंतु आज ये जीत जो हुई है पूरे दृष्टिबाधित समाज की जीत है। चाहे जितने भी संगठन है, सबने अपना प्रयास किया, सबको बधाई, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विशेष तौर पर दृष्टिबाधित छात्र और छात्राओं को, जिन्होंने 8 तारीख से लेकर लगातार सारे संगठनों का सहयोग किया, उन सबका हम बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। साथियों, ये बहुत बड़ी जीत है पूरे समाज की, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हर डिपार्टमेंट को इस फैसले को मानना पड़ेगा। 2018-2022 की गाइडलाइन, तो ये बहुत बड़ी जीत है। सारे संगठनों ने अपना योगदान दिया, और जितने भी दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति के हमारे समस्त पदाधिकारीगण, आई जॉब के नेतृत्व में जितने भी संगठन थे, उन्होंने भी अपना बढ़ चढ़कर योगदान दिया। आदरणीय अनिल वर्मा सर लगातार लगे रहे और लगातार हर स्तर से उन्होंने प्रयास किया। हम उनको भी दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति की ओर से आई जॉब के नेतृत्व में जो हम लोगों ने एक बेड़ा उठाया शासन स्तर पर, उसमें हम सबको सफलता मिली। साथ ही साथ राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ को भी हम बधाई देते हैं कि आपने जो एसबीआई को कोर्ट से जिताया, साथ ही साथ आईबीपीएस का भी कल कोर्ट ने लगा था, उससे पहले डिपार्टमेंट ने जो है ये डीओपीटी को आदेश दिया। उस क्रम में आज ही 25 सितंबर को कोर्ट के फैसले से पहले ही इस फैसले को उनको स्वीकार करना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है। समस्त पदाधिकारियों को, चाहे नीलेश सर हो, चाहे पवन जी हों, हमारे मीडिया प्रभारी पवन सर राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूं। आदरणीय नीलेश सर
व्यस्त इतना समय होने के बाद भी इन लोगों ने अपना समय निकाला और वर्षा वीपीए की छात्रा उसको भी, और विशेष तौर पर जितनी भी छात्राएं आई थी उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इस मुहिम में शामिल होकर इस आहुति में अपना योगदान दिया। साथ ही साथ 8 तारीख से लेकर अब तक जितने भी साथियों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। अब आप लोग स्क्राइब अपनी डिटेल स्क्राइब की भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि पुरानी गाइडलाइन के अनुसार आपको अब डिटेल भरनी है। 1 अगस्त 2025 को, जो 26 अगस्त 2025 को आईपीपीएस ने भी जल्दबाजी में फैसला लिया था एसबीआई को देखते हुए, उस फैसले को वापस ले लिया है, क्योंकि डिपार्टमेंट का डंडा उनके ऊपर चला है तो उनको वापस लेना पड़ा है। ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी सफलता है। आप सभी सम्मानित साथियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये मेहनत लगातार हम लोग कर रहे हैं जो आज ये रंग लाई है। और समस्त पदाधिकारियों को, जितने भी संगठन चल रहे हैं जिन्होंने दृष्टिबाधित समाज के लिए हित की बात की, उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और जिन्होंने बात नहीं की उनकी बात मैं नहीं कह सकता, पर जिन्होंने बात की उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका संघर्ष का साथी विवेक मणि त्रिपाठी, राष्ट्रीय महासचिव, 9454220000। धन्यवाद।